तो बिहार में कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और इस बीच प्रवासी मजदूरों छात्रों का आना भी शुरू हो गया है। उससे चुनौती बिहार सरकार की ओर बढ़ गई है। मेरे साथ हैं बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या तैयारी है सर। अब तो प्रवासी मजदूर छात्र आने लगे, संक्रमण का खतरा और बढ़ गया। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि कोरोना रोग ज्ञात, दवा अज्ञात। दवा है सोशल डिस्टेंस का, लॉकडाउन। तो राज्य सरकार अपने सक्षम तरीके से विभिन्न योजनाओं को संपादित कर रहा है और यही कारण है कि जो प्रवासी बिहार से बाहर थे उनको परिवार की चिंता नहीं सता रही थी, क्योंकि उनके परिवार के लिए बुनियादी जो समस्याएं थी उसके समाधान की दिशा में सरकार ने पहल किया और अनुमानित रूप से अब तक 6,000 करोड़ रुपया बगैर बिन चड्ढा के, कोई दलाल के, सीधे बैंक में ट्रांसफर किया हमने लाभुकों के। यही कारण है कि ग्रामीण स्तर पर कोई हलचल नहीं मचा और ग्रामीण सचेत हुए। तो प्रवासी को अपने परिवार की चिंता नहीं, अपनी मिट्टी से लगाव था। स्वाभाविक है किसी को आने की चिंता रहेगी। नीरज जी, जो 27 लाख 30 लाख प्रवासी बाहर हैं, कौन ऐसी सरकार है जो सबको बुला लेगी और सबकी व्यवस्था कर लेगी? उसमें सीधे तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम का गाइडलाइन है जो राज्य सरकार ने नोडल अफसर बनाया मिनिस्ट्री ऑफ होम के। उसमें बाकायदा पैरामीटर तय है कि किनको फॉर्म भरना है। तो स्वाभाविक रूप से सब लोग तो आना नहीं चाहते हैं भाई। स्वाभाविक रूप से बहुत लोग घर बना लिए, बहुत लोग वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वैसे प्रवासी जो आना चाह रहे हैं उनको केंद्र सरकार के सहयोग से ट्रेन की व्यवस्था हुई और वो आएंगे तो उनके रोजगार की चिंता भी सरकार का दायित्व, तो उस चिंता को भी हम पूरा करेंगे। लेकिन मूल सवाल यह है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि प्रवासियों के मन में घर आने की चिंता जरूर थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनको पारिवारिक चिंता से जरूर मुक्त कर दिया था कि भाई परिवार। यादव क्यों लगातार हमला कर रहे हैं? अरे वो तो प्रवासी नेता, प्रवासी खुद जो प्रवासी है भाई, जिसका लोकेशन नहीं पता है, जो राजनीतिक आपदा के शिकार हो जाते हैं बार बार। भाई जो विपक्ष का नेता है, हम तो सलाह दे रहे हैं आपके माध्यम से कि जहाँ है वहाँ स्वस्थ है ना। अगर स्वस्थ हैं तो आ जाइए परमिशन लेकर के, क्वारंटाइन होइए जरा बिहार में, तब परमिशन दे देगी आपकी सरकार। भाई अप्लाई तो करें। हम तो पहले भी उनको लिंक भेजे थे कि भाई अंतर्राज्यीय पास बन रहा है, आप आइए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आ करके सलाह क्वारंटाइन सेंटर देखना चाहिए उनको, क्योंकि रोज ही भाषण दे रहे हैं भाई। आप मोबाइल के द्वारा भाषण दे रहे हैं, वीडियो के द्वारा भाषण दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो आने में क्या परेशानी है? और WHO का गाइडलाइन है कि आदमी को, हर व्यक्ति को, जिनके भी माँ पिता 60 से ऊपर वर्ष उम्र के हैं, उनकी सेवा प्राथमिक दायित्व उनको ध्यान से देखना है। तो न रांची में मिल रहा है न पटना में, तो है कहाँ भाई? लोकेशन बताने में क्या दिक्कत? विपक्ष का नेता लोकेशन नहीं बताएगा। 50 ट्रेन बुक करने की बात कर रहे हैं, 2000 बसें देने की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई 2000 जो बोल रहे हैं, किसको देना था? आप ट्रेन देने की बात कर रहे हैं, तो आपने ही बताया कि 27 लाख है प्रवासी, 1201 ट्रेन में आएगा तो 60,000 आदमी के आप जिम्मा ले रहे हैं। 3.19% लोग ही को लाने का जिम्मा विपक्ष के नेता ले रहे हैं। तो मैंने तो आंकड़ा दिया कि राघोपुर, महुआ, बिद्दुपुर, फुलबरिया का आंकड़ा देख लीजिए, 12,000 15,000 से ज़्यादा यहीं के लोग प्रवासी हैं। उनकी चिंता तो आपने किया नहीं, वो भी चिंता राज्य सरकार ने किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या परेशानी है? आप भी समाज में कोई, भाई ऐसा थोड़ा है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो आप कोई विशेष प्राणी हो गए। अरे आप भी एक भारत के नागरिक हैं, इसलिए आइए और क्वारंटाइन होइए 21 दिन, तब वहाँ व्यवस्था देखिएगा, कुछ सलाह भी दीजिएगा तो सरकार उस पर विचार भी करेगी। तो आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आप बिहार आइए, परमिशन लेकर आइए और क्वारंटाइन सेंटर में रहकर 21 दिन बिताइए, तब पता चलेगा कि यहाँ क्या बिहार सरकार ने व्यवस्था की है। दूर से बैठकर वीडियो बनाकर आप ऐसे कमेंट करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, पटना।